नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्नेहम ब्लॉग्स पर। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं होलिका दहन और साथ ही साथ हम देखेंगे राधा कृष्णा और महादेव की भव्य झांकियों का आनंद भी लेंगे। ये सब कुछ हो रहा है मेरी सोसाइटी पार्क एवेन्यू गौर सिटी 1 में। तो चलिए इस रंग बिरंगी शाम का हिस्सा बनते हैं। लेट्स गो। होली हो और गुजिया ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आज हम भी घर पे ही बना रहे हैं ताजी ताजी गुजिया। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस थोड़ी सी ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो आटा लगा रही हैं गुजिया के लिए, और जब तक मम्मी आटा लगाती हैं तब तक मैं खोया रेडी कर लेती हूँ, सो दैट फटाफट से हम लोग बना लें। और ये मैंने देखो खोया रेडी कर लिया है ऑलमोस्ट। और अब इसमें थोड़ा सा इसको और भुनने देते हैं, हल्का गुलाबी होने देंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का गुलाबी होने के बाद इसमें ऐड दिया है मैंने बूरा, और साथ के साथ इसे चलाना भी था तो मम्मी आ गई थी चलाने के लिए, क्योंकि मैं बूरा ऐड कर रही हूँ और साथ साथ कैमरा भी हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं स्टैंड नहीं लगा रही क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स ही लेनी थी। और यहाँ पे हमने ना इसको जब ये ठंडा हो गया तो इसमें सब कुछ ऐड करने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी कट करके रखा था वो भी ऐड कर लिया है। तो अब हम चलेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे गुजिया। तो आप भी हमारे संग इस प्रोसेस को देखिए। आई नो कि सब लोगों को ये प्रोसेस तो बनानी आती ही होगी, लेकिन फिर भी जब सब लोग साथ में मिलके बनाते हैं ना तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी आज जो है बना रही है, तो क्या ही बात है इसकी। तो आप लोगों ने भी क्या घर में गुजिया बनाई थी? वैसे तो सबके यहाँ गुजिया बनेंगी। अगर मैं बताऊँ ना तो मैं वैसे लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो लखनऊ में तो होली बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। अगले 8 दिनों तक चलता है, यानी कि शीतला अष्टमी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सभी लोग एक दूसरे के घर में होली मिलन समारोह के लिए जाते हैं, सब लोग मिलने जाते हैं। और साल में ये ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग टाइम निकालते हैं और 100% लोगों के यहाँ मिल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब नोएडा में तो इतना नहीं होता, सिर्फ डे 1 का ही ज़्यादा कल्चर है। मतलब जिस दिन होली खेली जाती है बस उस दिन, और उसके पहले होलिका दहन का ज़्यादा यहाँ पे रोल है। तो तब तक हम लोग बातें करते करते हम लोगों ने अपनी गुजिया रेडी कर ली। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फ्राई करते हुए जो है ये कैसी बनी है। तो ये गुजिया हमारी बन गई हैं। हमने बस 20 to 25 ही गुजिया बनाई हैं, क्योंकि आगे हमें ट्रैवल पे निकलना है, फिर वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है अब मैं लगाने लगी हूँ नमक पारे भी, थोड़े से नमक पारे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था, उसमें हमने ऐड किया था हींग, मिर्ची, अजवाइन और नमक। और इसके साथ साथ अब इसको फटाफट से कट कर लेते हैं और बना लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को नमक पारे अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, और कैसे लगते हैं। तो लखनऊ में तो बहुत कुछ बनता था गाइस, पापड़ वापड़ सब बनते थे, लेकिन अब यहाँ पे इतना कल्चर नहीं रह गया। और दूसरा क्या है कि अब हम लोग भी ट्रैवल पे रहते हैं, तो इतना यहाँ से दुबई ले जाना भी पॉसिबल नहीं होगा पापड़ वापड़ बनाएं तो, और यहाँ पे रखे रखे वो वेस्ट ही हो जाएंगे। इसलिए हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बनाई हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें बनाई और थोड़ा बहुत चीज़ें जो है रेडीमेड हमने ले ली थी। तो चलिए अब फटाफट से मैं इसको बना लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि फ्राई करके जो है वो गुजिया कैसी दिख रही हैं। तो यहाँ पे चल रहा है फ्राइंग का प्रोसेस, और देखिए हमारी गुजिया इतनी अच्छी बनी है और एक भी गुजिया इस बार नहीं फूटी है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और बनी भी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए नमक पारे और प्लस गुजिया हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो ये काम हो गया है डन। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे नीचे होलिका दहन के लिए, तो मैं तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो हो गई हूँ मैं रेडी होलिका दहन के फेस्टिवल में जाने के लिए। तो हमारी सोसाइटी में जो है ना हर एक फेस्टिवल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, एंड लकली मैं यहाँ पे आज हूँ तो क्यों नहीं इसको विटनेस करूँ, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो इसमें ना सबसे पहले हमारे यहाँ इस बारी झांकी अरेंज की थी, जिसमें राधा कृष्णा की झांकी है और एक और झांकी है जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन का जो पवित्र उत्सव होता है वो हमें क्या सिखाता है, वो सिखाता है बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो चलिए हम इस कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो होली का त्यौहार राधा कृष्णा के प्रेम और उनके रंगों के बिना तो अधूरा ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक सुंदर सी झांकी राधा कृष्ण की प्रस्तुत की गई है। तो ये कलाकार आए थे जिन्होंने हमारे संग रास लीला भी करी और
बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने फूलों की होली भी खेली, जो आके आप लोग देखेंगे यहाँ पे। मैं ओरिजिनल म्यूज़िक के साथ आप लोगों को सुनाना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ गाइज़, आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब हमें ये अलाउड नहीं करता। इसलिए आप लोग ऐसे ही इंजॉय कीजिए हमारे सोसाइटी की फूलों की होली, और आप लोगों के लिए भी ये होली बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो, ये मैं कामना करती हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी होली कैसे सेलिब्रेट की और क्या क्या अलग और स्पेशल होता है आपके यहाँ पे। अरे महादेव को आने दो। और ये तो अब महादेव की झांकी आने वाली है, तो चलिए एंजॉय करते हैं महादेव की झांकी को और इस अद्भुत प्रदर्शन को देखते हैं और अपने मन में समा लेते हैं महाकाल के दर्शन। हर हर महादेव। तो आप लोग बने हुए हैं ना मेरे साथ इस ब्लॉग में, प्लीज़ बने रहिएगा और महादेव के आशीर्वाद आप लोग भी प्राप्त कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं और महादेव का आशीर्वाद ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ आशीर्वाद ले लीजिए और जो है जयकारा लगाइए, हर हर महादेव।
A few moments later. तो यहाँ पे जो है होलिका दहन के लिए आयोजित किया गया है पूरा, और यहाँ पे होलिका को बनाया गया है। और देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से स्टैक कर दिए गए हैं सारी जो लकड़ियाँ होती हैं होलिका दहन के लिए। और फिर उसके बाद ना इसको लोगों ने पूजा किया है, और पूजा करके जो इसके चारों तरफ कलावा और जो भी धागे होते हैं ना, धागा होता है, उसको बांधा है उसकी परिक्रमा कर करके। तो कुछ लोगों के यहाँ ये पूजा दिन में की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ ये रात में की जाती है। तो मेरे यहाँ तो ये पूजा नहीं होती, लेकिन मेरी फ्रेंड के यहाँ होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी फ्रेंड्स की पूजा किस तरह से कर रही है। तो आप लोग देखिए और बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है इसकी, तो मुझे भी इस बारे में जानकारी होगी। तो ऐसे करने के बाद अब यहाँ से ये पूरी परिक्रमा करते हुए इस धागे को अराउंड 7 बार बांधेगी। उसके बाद हम लोग दूसरी ओर आ गए थे, क्योंकि ये पूजा करने के बाद अभी होलिका दहन के लिए टाइम था, बिकॉज उसमें लगना है लगभग 11:30। तो अभी चलिए आरती कर लेते हैं। तो गाइस 11:30 बज चुके हैं और अब है होलिका दहन का टाइम, और होलिका दहन स्टार्ट हो गया है। इतनी भीड़ हो गई अचानक से कि मैं जो है दहन के एग्जैक्ट उस वक्त कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप लोग तो समझते ही हैं, फीलिंग्स मैटर करती हैं, बाकी चीज़ें तो सब सेकेंडरी होती हैं। तो चलिए आइए हम भी होलिका दहन में सम्मिलित हो जाते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों हमने कर ली है पूजा, और पूजा करने के बाद हमने साथ साथ में कर ली थी होलिका की परिक्रमा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये थी होलिका दहन और झांकियों की एक भव्य शाम। आई होप और उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और स्नेहम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो होलिका दहन हमें सिखाता है कि अच्छाई चाहे कितनी भी कष्ट में हो, अंत में जीत उसी की होती है। यह त्यौहार बुराई, अहंकार, द्वेष को जलाने का तरीका है, ताकि नए रंगों के साथ एक नया सवेरा हो। आइए इस होलिका दहन पर अपने मन से नफरत, गुस्सा, दुख को मिटाकर प्रेम, शांति और उमंग का दिया जलाते हैं और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले त्यौहार यानी कि रंगों के त्यौहार होली की भी बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं नए व्लॉग में होली के रंगों के साथ।